अस्सलाम वालेकुम माय ऑल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं ओपिनियन देती हूँ या दे रही हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरी पर्सनल असेसमेंट है। आप चाहें तो इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं, आपका पूरा राइट है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आज मैं आपसे बात करूंगी, जो प्रोजेक्ट ऑन एयर जा रहा था जेंटलमैन, पहले तो वो सारे लोग आ जाएं, हाज़िरी लगवाएं, जो कह रहे थे कि ये प्रोजेक्ट जो है वो फ्लॉप गया। हम इसको फ्लॉप नहीं कह सकते। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये ना फ्लॉप है ना हिट है। मतलब अभी जिस वक्त मैं वीडियो बना रही हूँ तो 2.1 मिलियन व्यूज़ इसके ऑलरेडी आ चुके हैं और इसकी लास्ट एपिसोड अभी लास्ट नाइट ही थी और अगेन हुमायूं सईद की डेथ हो जाती है इसमें, जैसे कि मेरे पास तुम हो में हो गई थी। बट एनीवेज, मैं जो बात करने लगी हूँ वो ये है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें लर्निंग प्रोसेस का स्विच जो है ना वो हमेशा ऑन रखना चाहिए, वो कभी ऑफ़ नहीं करना चाहिए। और ये जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हमारे ऑन एयर आ रहे होते हैं या ये जो राइटर्स हैं वो भी हमारी सोसाइटी से ही चीज़ें पिक करते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें ओपनली इस चीज़ को एडमिट करना चाहिए कि ये हमारी सोसाइटी के ब्लैक होल्स हैं, जिनको हमारे राइटर्स जो हैं वो कैनवस पे लेके आते हैं। जहाँ तक हम बात करें राइटर की, तो खलीलुर रहमान कमर साहब ऐसे राइटर हैं कि उनका ड्रामा जो है ना वो 10, 15, 20 सेकंड हम स्किप नहीं कर सकते उसको। वो कंटिन्यूसली देखना पड़ता है और बड़े उसको केयरफुली होके देखना पड़ता है, टेंशन, पूरी अटेंशन के साथ। ज़रा से भी अगर अटेंशन डाइवर्ट हो तो समझ नहीं आता कि पता नहीं हो क्या गया बीच में। उनका एक और भी प्रोजेक्ट मैंने देखा था, तो दिल का क्या हुआ, उसमें भी ऐसे ही था कि वो जब तक उसको पूरी अटेंशन के साथ ना देखो समझ नहीं आता था कि बात क्या हो रही है। तो ये उनका कमाल है, वो अपने व्यूवर्स की अटेंशन डाइवर्ट नहीं होने देते। बहरहाल बात करते हैं कि ड्रामे का जो लास्ट एपिसोड थी उसमें हुआ क्या। तो उन्होंने यही समझाने की कोशिश किया, या ये मेरा क्वेश्चन समझ लें, कि जेंटलमैन कौन है। फिर जो जेंटलमैन है वो क्या कर रहे हैं और जो गुंडा है वो क्या कर रहा है। मतलब ये इस बात में तो बड़ी कन्फ्यूजन आ गई कि जेंटलमैन कौन है फिर। बट एनीवेज, जो मुझे समझ आई वो ये है कि जेंटलमैन तो फिर कोई भी नहीं है। जिसके पास ताकत है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और बात हमेशा उसी की मानी जाएगी जिसके पास ताकत है। वही सो इस ड्रामे में भी हुआ। लास्ट एपिसोड में जो ताकतवर थे उन्होंने अपनी बात मनवाई और मुन्ना जो है उसका इनकाउंटर कर दिया गया। अब यहाँ पे जो एक बात आती है वो है ये, मतलब जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमने इस प्रोजेक्ट से सीखा क्या है। जो मुझे समझ आया वो ये कि एक तो जेंटलमैन कोई नहीं है, और अगर जेंटलमैन हम किसी को कहें तो वो ताकतवर लोग हैं। दूसरा ये कि किसी पर ट्रस्ट ना करें, इसलिए कि मिफ्रा, जिसके ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा एतराज़ है कि उसके रोल का प्राइमरी पर्पस था क्या पूरे ड्रामे में, ये समझ से बाहर है, सिवाय इसके कि उसने पहले वो फारिस और जरनाब के दरमियान आई और उनका रिलेशन ब्रेक हुआ, फिर वो उसी की वजह से फिर मुन्ना और जरनाब का रिलेशन जो है वो ख़त्म हो गया कि मुन्ना का इनकाउंटर हो गया। एंड पर जरनाब फिर अकेली रह गई। तो आखिर मिफ्रा चाहती क्या थी, वो जरनाब को अकेला करना चाहती थी कि वो अकेले ज़िंदगी गुजारे। ये मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। दूसरा, मिफ्रा ने अपने अंकल पे ट्रस्ट किया जो कि कमिश्नर साहब थे। जरनाब ने मिफ्रा पे ट्रस्ट किया और मुन्ना ने जरनाब पे ट्रस्ट किया। तो इसका मतलब है कि किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट में जहाँ मिफ्रा का ट्रस्ट ब्रेक हुआ वहाँ जरनाब का हुआ, फिर मुन्ना का हुआ। तो साबित ये हुआ कि ज़िंदगी में कोई भी हालात आ जाएं, आप किसी पे ट्रस्ट ना करो, अकॉर्डिंग टू द जेंटलमैन। इसलिए कि ट्रस्ट करके ही इंसान नुकसान उठाता है।
हम अपनी रियल लाइफ में भी देखें तो हमारे इर्द गिर्द ऐसे ही लोग हैं और ऐसे ही हमारे साथ होता है। जहाँ हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं वहीं पर हम नुकसान उठाते हैं। इट मीन्स कि हमें ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम ज़िंदगी में अपनी सारी ज़िंदगी हमारी गुजर जाती है इसी चक्कर में कि भाई हम किसी पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं, कभी किसी पे कर रहे होते हैं, कभी किसी पे करते हैं। किसी न किसी सेंस में हम ट्रस्ट कर रहे होते हैं और जिस पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं वही हमें धोखा दे रहा होता है और उस वक्त फिर हम बहुत हर्ट होते हैं और फिर हम दोबारा से ये अपने साथ एक प्रॉमिस करते हैं कि अब हम आइंदा किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे और फिर हम दोबारा से ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। बट एनीवेज, और यही जरनाब के साथ हुआ कि उसके पास मिफ्रा पे ट्रस्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए उसने मिफ्रा पे ट्रस्ट कर लिया। बट एनीवेज, अगर देखा जाए तो इस ड्रामे को मेरे पास तुम है जैसा फेम नहीं मिल सका, ये भी एक हकीकत है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टोरी अच्छी थी, एक अच्छा इनिशिएटिव था। बट एनीवेज, मैं फिर वही बात करूँगी कि मिफ्रा का रोल क्यों था इस ड्रामे में। मेरा ये क्वेश्चन अपनी जगह पे अभी भी कायम है कि मिफ्रा का रोल जो है उसका प्राइमरी पर्पस क्या था। अगर किसी को समझ आया हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मैं इसके साथ ही अपनी वीडियो ख़त्म करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।